हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम सो सॉरी कि वाईफाई के इशू की वजह से मैं कोई भी मैसेज अपलोड नहीं कर पाई। फाइनली मेरा इशू सॉल्व हो चुका है और आज अभी जो आप मैसेज सुनोगी ये वही मैसेज जो मैं पहले ही रिकॉर्ड कर चुकी थी। आप डेट भी देख सकते हो, उसी दिन मैंने सेव करके रख दिया था, बट मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो आज का मैसेज सुन लेना और अब से कल से यानी कि रोज़ वीडियोस आएंगे हमेशा की तरह। थैंक यू, सॉरी, बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे नंबर 240 और आज का मैसेज ये है कि जब भी हमारे लाइफ में कोई बड़ी चीज़ होती है या फिर छोटी चीज़, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हमें मजबूर करती है अपनी डायरेक्शन चेंज करने में लाइफ की। ठीक है, आपको पता है जब छोटे बच्चे चलते हैं, या छोटे बच्चे नहीं, ठीक, कार वाला एग्जांपल लेते हैं। बच्चों की जो टॉय कार आती है वो कहीं पे जाकर अटक जाती है। अभी उसको तो डायरेक्शन नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, उसको उठाकर उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, फिर वो चलने लगती है। फिर कहीं पे जाके वो अटकती है, फिर हम उठाकर उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, फिर वो उस डायरेक्शन में चलने लगती है। राइट, उसी तरीके से हमारी लाइफ में जितनी भी घटनाएं होती हैं, बड़ी छोटी, वो हमें डायरेक्शन देते जाती है। अगर ये घटनाएं नहीं होती तो शायद हमारी लाइफ ज़ीरो होती, हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दोज एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव हैड इन योर लाइफ। ओके, तो किसी भी एक्सपीरियंस को, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसने कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी सोच या अच्छी लाइफ की तरफ प्रोग्रेस किया है। सो डोंट ब्लेम एनीथिंग। और अगर आपने उस डायरेक्शन को लिया ही नहीं, यानी आपने अपनी लाइफ में कोई प्रोग्रेस अगर नहीं किया उसकी वजह से, तो आई एम सॉरी, बट ये आपकी गलती है कि आप वहीं पर रुके रह गए। क्योंकि लाइफ इज़ लाइक अ फ्लोइंग वाटर। आपको नदी की तरह हमेशा समय के साथ साथ मूव ऑन करना चाहिए, आगे बहते रहना चाहिए। अगर आप एक ही जगह पर रुके रहोगे तो आप सड़ जाओगे। मैं नाम नहीं रख रही हूँ, बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैं एक फैक्ट बता रही हूँ। क्योंकि जो खड़ा हुआ पानी रहता है, एक जगह ठहरा हुआ पानी रहता है, वो सबसे ज़्यादा गंदा पानी होता है। राइट, दैट इज़ नॉट नेचुरल। उसी तरीके से लाइफ में भी आप एक ही मोड़ पे, एक ही इंसान पे, एक ही हादसे पे अगर खड़े रह जाओगे हमेशा के लिए, तो लाइफ सड़ने लगेगी। इसीलिए यू हैव टू मूव ऑन। ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छी रास्ते की ओर धक्का देने के लिए हो रही है। ओके, मान लीजिए कि आपका बचपन से सपना था डॉक्टर बनना है, किसी रीज़न की वजह से आप नहीं बन पाए, फेल हो गए, कुछ और हो गया, और फिर पता चलता है 2-3 सालों बाद कि आप कुछ ऐसे काम करने लगे हो जो आप इतना एंजॉय करते हो और आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ये काम करोगे, बट नाउ यू आर लविंग दैट वर्क। ठीक है, अगर आप डॉक्टर ही बन जाते तो आप ये चेंज आपकी लाइफ में कभी नहीं आता। और क्या पता आपको डॉक्टरी ना पसंद आती तो अभी इतनी पढ़ाई की है, इतने पैसे डाले, इसलिए मजबूरी में करना पड़ता किसी तरह, तो है ना। तो जो भी चीज़ें होती है अच्छी के लिए होती है। वो जो एक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, इट नोज़ कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उसे पता है कि हमारी सोल को किस चीज़ की ज़रूरत है, और हमारी खुद की सोल को पता है कि हम यहाँ पर क्यों आए थे, क्या सोल एजेंडा लेकर आए थे। और वो सोल एजेंडा यानी सोल का, आत्मा का जो मकसद है, वो किसी भी तरह वो पूरा करवा के रहेगी अपने आप। हम हमारा शरीर और हमारे आसपास की होती हुई घटनाएं, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड एंड एवरीथिंग इज़ अट्रैक्टेड। दोनों, प्लान और अट्रैक्शन, दोनों एक साथ चलते जाता है। कुछ चीज़ें प्लान होती है, हर चीज़ प्लान नहीं होती। सो इट्स लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, कि कुछ कुछ चीज़ें तो लिखी गई है, बीच का जितना भी पार्ट है आप वो अट्रैक्ट कर सकते हो। आई डोंट नो इफ़ दैट इज़ मेकिंग सेंस और नॉट, लेकिन डोंट बी अफ्रेड इन लाइफ। जो भी हो रहा है, एक्सेप्ट इट, मूव विद इट, एक्सेप्ट इट, मूव विद इट। ओके, खड़े मत रह जाना एक ही जगह पर, चलती का नाम गाड़ी। यही आज का मैसेज था। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आई एम सॉरी, शायद मैं कम पड़ गई आज एक्सप्लेन करने में, मुझे ऐसे लग रहा है खुद से।
अगर किसी के पास और अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसके लिए तो प्लीज़ फील फ्री कि कमेंट्स में आप उसे लिख देना। Thank you so much for watching, listening and understanding. Have a beautiful day all of you. Bye.